हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 3 मार्च दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 20 या 23 अंक लाने पर भी पास होंगे अब छात्र। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे बीए, बीकॉम और बीएससी के छात्रों के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को जरूरी कर दिया गया है। इस नई प्रणाली के लागू होने से अब छात्रों के लिए परीक्षा में पास होना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। पहले परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को 33 नंबर जरूरी थे, लेकिन सीसीई के नंबरों के जोड़ने के बाद अब ग्रेजुएट छात्रों के लिए पास होने के लिए केवल 20 या 23 नंबर लाना काफी होगा। इसके कारण छात्रों के लिए परीक्षा में पास होना अब पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सीसीई में जो नंबर मिलते हैं वे मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाते हैं, जिससे छात्रों को आसानी से पास होने का मौका मिलता है, भले ही वे मुख्य परीक्षा में अपेक्षाकृत कम नंबर लाते हों। सीसीई एक नया इवेल्युएशन तरीका है जो छात्रों की साल भर की पढ़ाई, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और कक्षा में भागीदारी जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नंबर देते हैं। सीसीई के तहत छात्रों को 15 नंबरों का इवेल्युएशन किया जाता है और इन नंबरों को मुख्य परीक्षा के नंबरों में जोड़ दिया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य छात्रों को पूरे साल पढ़ाई में अटैच रखना और केवल आखिरी परीक्षा पर निर्भर नहीं रहने देना है। कुल मिलाकर कॉलेज छात्रों के साल भर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ेंगे, जिससे वे 20 या 23 अंक लाकर भी परीक्षा में पास हो सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो गई बंद, जिससे लाखों युवाओं पर पड़ा है इसका सीधा असर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अब अघोषित रूप से बंद हो चुकी है और इसका सीधा असर राज्य के लाखों युवाओं पर पड़ा है, जो खुद का कारोबार शुरू करने के लिए लोन का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें लोन नहीं मिलेगा। यह योजना शुरू में युवाओं को लोन देने का बेहतरीन मौका देती थी ताकि वे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें, लेकिन अब इस योजना के बंद होने के कारण लाखों युवा परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। मध्य प्रदेश में 10% बढ़ा है सरकारी कर्मचारियों का भत्ता। दोस्तों, मोहन सरकार ने प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को परिवहन और मकान भाड़ा समेत 13 तरह के भत्तों में बढ़ोतरी की सौगात दी है। बढ़ोतरी 7वें वेतनमान के आधार पर नए सिरे से तय की गई है, जो 5 से 10% तक होगी। सरकार को इससे 1500 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। इसका फायदा प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों को डीए बढ़ने का भी इंतजार था, लेकिन डीए नहीं बढ़ाया गया। वहीं इस फैसले से कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इतने साल बाद भत्ता बढ़ाया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन यह बहुत कम है। दोस्तों, देश की संसद में पेश हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज मस्जिद के सामने मना रही जश्न। देश भर में चल रहे विरोध के बीच एक तरफ जहां भारत सरकार द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अलग ही नजारा सामने आ रहा है। शहर में लोग सरकार द्वारा पेश किए जा रहे वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। शहर के आनंदपुरा हताईखेड़ा डैम के पास स्थित मस्जिद रहमत के सामने बड़ी संख्या में इलाके से सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर जश्न मना रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को इस बिल के लिए थैंक यू भी कह रहे हैं। बड़ी संख्या में इलाके के पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर ढोल बजाते हुए जमकर आतिशबाजी भी कर रहे हैं। हालांकि देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज इस बिल का विरोध भी कर रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां 10 साल से स्कूल नहीं आ रहे हैं गुरुजी। रीवा जिले से खबर है। मध्य प्रदेश के रीवा में शिक्षा विभाग से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सहायक शिक्षक शिक्षा विभाग के लिए एक चुनौती बन गया है। रीवा जिले के कुमरा गांव में शासकीय विद्यालय के सहायक शिक्षक सरदार प्रसाद पांडे पिछले 10 वर्षों से स्कूल नहीं आ रहे हैं। इस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य दांव पर लग गया है। वहीं प्रशासन के आदेशों के बाद भी इस समस्या को सुलझाया नहीं गया है। अब यह मामला शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गया है। इनके स्थान पर स्कूल में अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब नक्सलियों की खैर नहीं है। मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए SIA का गठन किया गया है। यह एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह काम करेगी और नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने का कार्य करेगी। वहीं प्रदेश सरकार ने इस एजेंसी के गठन से राज्य में नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए एक सशक्त कदम उठाया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि SIA का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों के नेटवर्क का पता लगाना
और उनकी गतिविधियों को खत्म करना है। यह एजेंसी नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों, उनकी आर्थिक सहायता और भर्ती प्रक्रिया को ट्रैक करेगी। साथ ही यह एजेंसी नक्सलियों से संबंधित बड़ी घटनाओं की जांच करेगी और स्थानीय ग्रामीणों से उनके संपर्क की रणनीतियों को खंगालेगी ताकि नक्सलियों का सफाया किया जा सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश को फिर मिला है बड़ा तोहफा। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को दिया है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत राज्य के 4 जिलों ग्वालियर, विदिशा, सागर और भोपाल में 4 लेन हाईवे के निर्माण की मंजूरी दी गई है। गडकरी जी ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से इन 4 जिलों में सड़क परिवहन की सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और माल ढुलाई की दक्षता में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि गडकरी जी ने ग्वालियर के पश्चिमी हिस्से में 28 किलोमीटर लंबाई वाले एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन बाईपास के निर्माण के लिए 1347 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी है। यह बाईपास मुरैना और ग्वालियर जिले के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और साथ ही मार्ग में स्थित अन्य महत्वपूर्ण ब्लॉकों तथा तहसील मुख्यालयों को भी जोड़ेगा। इससे 4 जिले के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर में राशन की कालाबाजारी की सूचना देने वाले को अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। इंदौर में गरीबों को वितरित किए जाने वाले राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए अब एक अनूठा तरीका निकाला गया है। राशन की कालाबाजारी की सूचना देने वालों को अब अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे, वह भी फ्री ऑफ कास्ट। बताया जा रहा है कि सूचनाकर्ता की आने जाने, अयोध्या में रहने खाने की व्यवस्था भी फ्री में कराई जाएगी। इंदौर में अब तक कालाबाजारी की सूचना देने वाले को नगद इनाम दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राशन कालाबाजारी की सूचना देने वाले के लिए अयोध्या यात्रा का इंतजाम किया जाएगा ताकि जिले में राशन दुकान की कालाबाजारी को ज्यादा से ज्यादा पकड़ा जा सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी, जिसमें प्रॉपर्टी और बिजली भी महंगी होगी। इसके अलावा हाईवे पर टोल टैक्स भी ज्यादा देना होगा। दोस्तों, नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन से मध्य प्रदेश में लोगों पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। राजधानी भोपाल में जहां प्रॉपर्टी महंगी हुई है, वहीं प्रदेश में बिजली के दाम में भी औसत बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टोल टैक्स देना होगा, अर्थात सभी प्रकार के वाहनों को 5 रुपए से 25 रुपए तक अधिक टोल टैक्स देना होगा, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। दोस्तों, ये सभी दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।